चलिए, तो सौरभ दुबे, यहाँ पर बढ़ गई है कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बार फिर से यूपी में सरकार वर्सेस संगठन हो गया है। शंकराचार्य विवाद को लेकर एक तरफ आपकी डिप्टी सीएम चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें भगवान कहकर उन्हें संबोधित कर रहे हैं शंकराचार्य को, और उन्हीं शंकराचार्य के लिए योगी आदित्यनाथ कालनेमी कहकर उन्हें संबोधित कर रहे हैं। देखिए पूजा जी, आपके सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, जो शंकराचार्य जी हैं वो सनातन संस्कृति को मजबूत करते हैं और सनातन संस्कृति के लिए काम करते हैं। और जो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने चारों मठों की स्थापना की थी, वो सनातन को जो है आगे बढ़े, सनातन धर्म और जनता की खुशहाली के लिए सनातन धर्म बढ़ चढ़ कर काम करे, उस क्षेत्र में शंकराचार्य जी काम कर रहे हैं अपना। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसी निकल करके आ रही हैं, क्योंकि एक योगी आदित्यनाथ जी के बयान का जिक्र हो रहा है। प्रामाणिक तौर पर कोई भी इस बात को जो है, इस बात की पुष्टि आप नहीं कर सकते कि उन्होंने शंकराचार्य जी का नाम लेकर के उनको कालनेमी की संज्ञा दी। अच्छा। उन्होंने एक अपने वक्तव्य में कहा कि कुछ लोग हैं जो सनातन धर्म की आड़ में सनातन धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे कालनेमी लोगों को पहचानना चाहिए। तो मुझे लगता है कि किसके लिए कहा? ताजा विवाद तो इसी को लेकर चल रहा है, यूपी सरकार इसी बात पर घिरती हुई नजर आ रही है, विपक्ष उसी पर निशाना साध रहा है। देखिए, कालनेमी के रूप में हमने इस देश के अंदर देखा है बहुत सारे लोग जो आज शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं। हाँ। जो कभी राम मंदिर नहीं गए, जिन्होंने हिंदुओं का अपमान किया, जिन्होंने कहा कि सनातन अखिलेश यादव कोई योगी नहीं है। कांग्रेस से अगर मैं अजय राय की बात करूं या कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना वो योगी है ना वो संत हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर कह रहे हैं, एक योगी एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए तो नहीं कह रहे। नहीं, देखिए वो किसके लिए कह रहे हैं, लेकिन उनके लिए शंकराचार्य जी का नाम उन्होंने नहीं लिया। अगर आप इस बात को आप लिख करके स्टाम्प पेपर पे दे दीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने उनके लिए कहा। अरे भाई, उनके तमाम भाषण होते हैं, तमाम जगहों पर होते हैं। और एक ये बात सही है कि आज सनातन संस्कृति में तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे संत बहुत सारे हैं हमारे यहाँ। देखिए जैसे आसाराम बापू आज वो जेल के अंदर है ना। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको कोई वहां पर जो है ऐसा तो नहीं कि बाहर निकाला जा रहा है, जेल के अंदर वो। ऐसे तमाम चरित्र के लोग हैं जो सनातन धर्म की आड़ में। आसाराम बापू का जिक्र क्यों करेंगे? अरे भाई, कौन सा मंच है, किस तरह का मंच है, क्या वो भाषण दे रहे हैं, ये तो आपको पूरा भाषण उनका सुनना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं ना कहा कि शंकराचार्य जी जो है वो कालनेमी है, इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए निश्चित तौर पर यह मामला प्रशासन और शंकराचार्य जी के बीच का है। शंकराचार्य जी उस जो माघ मेले के अंदर है और माघ मेले की पूरी व्यवस्था प्रशासन के पास है। शंकराचार्य जी को दर्शन करने के लिए अगर वो पालकी से जाना चाह रहे हैं तो प्रशासन को बाकायदे वहां पर उनको स्नान करवाना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं। मैं ये मानता हूं कि प्रशासनिक तौर पर आपकी जिम्मेदारी है कि उस पूरे मेले का प्रबंधन करना और उस मेले के जो वहां पर सनातन धर्म के गुरु हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति में सर्वोच्च माने जाते हैं, आप अगर वो उनको किसी भी तरह से अगर उनको सुविधा चाहिए वो प्रदान करना वो प्रशासनिक व्यवस्था का काम है। मुझे लगता है कि कुछ प्रशासन के लोगों से गलतियां हुई हैं और वो लगातार हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो है इस पर जब उनकी नजर में ये सब चीजें चल रही हैं, इन बातों पर मुझे लगता है कि वो कार्रवाई भी करेंगे, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कितना वक्त लगेगा? मौनी अमावस्या निकल गई, बसंत पंचमी आ गई, उसका भी स्नान नहीं कर रहे हैं, कितना वक्त लगेगा? इतना सब कुछ हो रहा है, नोटिस पे नोटिस मिल रहे हैं। देखिए, ये समस्या मुझे लग रहा है कि ये पूरी जो समस्या खड़ी हुई है, ये इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है। अच्छा। आज इतना बड़ा माघ मेला लगा है, करोड़ों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि भाई इस मामले में योगी सरकार को कदम उठाना चाहिए, विपक्ष तो कह रहा है ना। अब सोचिए, खत्म करवाइए इस विवाद को। सोचिए, देखिए आज आप सवाल कर रही हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं पूजा जी। आपके जो यहाँ पर रिपोर्टर हैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि आपके मन में भगवान राम के प्रति आस्था है, आपके मन में कुंभ के प्रति आस्था है, माघ मेले के प्रति आस्था है, गंगा में डुबकी लगाने के प्रति आस्था है। उन लोगों की हम क्यों सुने जो ये कहते हैं कि हम कुंभ के अंदर डुबकी नहीं लगाएंगे? उन लोगों की हम क्यों सुने कि हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर नहीं जाएंगे? उन लोगों की क्यों सुने जो सनातन धर्म को गालियां देते हैं, जो सनातन धर्म को डेंगू बताते हैं? ऐसे लोगों से, माफ करिएगा, ऐसे लोगों से कोई शिकायत नहीं सुनी जा सकती। आप सवाल उठाइए, आपके सवाल का जवाब को लेकर सवाल उठाए थे, वही उसी का फल भोग रहे हैं क्या? नहीं, देखिए शंकराचार्य, हमने क्या कहा कि शंकराचार्य जी जो है वो शंकराचार्य जी की एक गद्दी होती है, पद होता है, प्रतिष्ठा होती है,
और मुझे लगता है उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो भी होते हैं उनको बहुत शालीन होना चाहिए, बहुत ही मतलब सरल होना चाहिए। और वो शंकराचार्य जी को अगर किसी व्यवस्था के बारे रोहित में लगता है, अग्रवाल, पूरा विवाद